हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी की बीमारी वाले पेशेंट्स में कौन कौन सी बीमारियों में अलग अलग चॉइस ऑफ ड्रग्स होती है। इस तरह के पेशेंट में हाइपरटेंशन में कौन सी दवाओं को प्रेफर करते हैं, डायबिटीज में कौन सी दवाओं को प्रेफर करते हैं, अगर बुखार हो तो कौन सी दवा को प्रेफर करेंगे, पेन हो तो कौन सी दवा को प्रेफर करेंगे। अलग अलग पेशेंट्स का किडनी की अगर बीमारी हो तो कौन कौन सी मेडिसिन को प्रेफर करते हैं, आज इसके जनरल रूल्स पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, पूरा देखें। ज्यादातर हर पेशेंट को जिनको किडनी की बीमारी है या बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या फीवर वगैरह का प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड हर व्यक्ति के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंटर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है और अगर ब्लड प्रेशर उसको ज्यादा है तो वहां पे अर्ली स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में हम एसी इनहिबिटर्स यानी लिस्टोप्रिल, एनारोप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेरिंडोप्रिल या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो कि लगभग ऐसी ही दवा है लेकिन थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट का पैटर्न अलग है। इसमें लोसार्टन, वालसार्टन, कैंडिसार्टन, टेलमिसार्टन, अजिलसार्टन ये दवाइयां आती है। इस दवाई को हम फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के हिसाब से यूज करते हैं क्योंकि किडनी की बीमारी को बढ़ने से रोकता है। किडनी की बीमारी से रिलेटेड जो प्रोटीन एक्सक्रीशन है बॉडी का, उसको कम करता है। लेकिन इस दवा के साथ एक प्रॉब्लम है कि एडवांस किडनी फेलियर में अगर इसको लिया जाए तो आपका पोटेशियम लेवल ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से डेंजरस हाइपरकैलेमिया हो सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। तो एडवांस किडनी फेलियर में बगैर पोटेशियम मॉनिटरिंग के इसको नहीं दिया जाता है। इसी तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, सिल्लीडिपिन को काफी कॉमनली यूज करते हैं। ये ज्यादातर कॉमन दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में यूज करते हैं। इसमें डाइहाइड्रोपिरिडिन सीसीबीज यानी यही जो एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, सिल्लीडिपिन है, ये दवाओं को ज्यादा यूज करते हैं। इसी ग्रुप की दूसरी दवा आती है जिसको नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन सीसीबीज बोलते हैं, जिसमें वेरापामिल, डिल्टाइजेम आती है। वो ज्यादातर तब यूज करते हैं जब बीपी के साथ आपको रिदम का, हार्ट का प्रॉब्लम हो यानी हृदय की गति ज्यादा हो, तो वो गति को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो किडनी के पेशेंट में पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयां हैं जैसे थाइजाइड डायरेटिक्स है, ये अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर में तो यूजफुल है, लेट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में असर नहीं करती है क्योंकि बॉडी का ये सोडियम लेवल्स को कम नहीं कर पाती है, तो वहां पे आप इसको प्रयोग नहीं कर सकते। इसी ग्रुप में जो मेटालोजोन दवाई है उसका आप प्रयोग कर सकते हो, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर जो रूटीनली हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरोथाइडोन का प्रयोग होता है वो अर्ली स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में हो सकता है, एडवांस में नहीं हो सकता। जो लूप डायरेटिक्स रूप की दवा है जैसे फ्यूरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, ये ज्यादातर एडवांस किडनी फेलियर में यूज होती है। बॉडी का एक्सेसिव वॉल्यूम जो बढ़ जाता है उसको निकालने के लिए। ब्लड प्रेशर भी ये कम करती है, लेकिन ओवरऑल इसमें ज्यादातर वॉल्यूम को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका पोटेशियम लेवल्स को कम करती है, मैग्नीशियम लेवल्स को कम करती है, इसलिए थोड़ा साइड इफेक्ट्स का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर पोटेशियम, मैग्नीशियम ज्यादा हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी कम हो तो फिर ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन किडनी पेशेंट में कौन कौन से ग्रुप यूज होते हैं उस पर हमने बहुत ही डिटेल वीडियो किया है, उसको आप जरूर चेकआउट करें। इसके अलावा डायबिटीज के पेशेंट्स में आप मेटफॉर्मिन का प्रयोग अवॉइड करते हो क्योंकि मेटफॉर्मिन लैक्टिक एसिडोसिस कर सकता है किडनी पेशेंट में, उसको अवॉइड करते हो। SGLT2 इनहिबिटर जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन, केनाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, ये अर्ली स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में किडनी को प्रोटेक्ट करता है तो बहुत अच्छा है। एडवांस किडनी फेलियर में जब यूरिन आउटपुट कम हो जाता है तो ये दवा उतना यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये दवा यूरिन में जो शुगर को निकालने का काम करती है वो काम हो ही नहीं पाएगा, यूरिन जब नहीं आ रहा है। तो एडवांस किडनी फेलियर में इसको यूज नहीं कर सकते, अर्ली किडनी फेलियर में यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है जैसे लीराग्लूटाइड और सेमाग्लूटाइड, ये आपकी किडनी को भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन करते हैं, आपकी भूख को कम करते हैं, वजन को कम करते हैं। ये दवा का किडनी पेशेंट में काफी प्रयोग करना चाहिए, पर लेकिन एडवांस किडनी फेलियर में कुछ लोगों को इससे साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, पेट खराब होना या दर्द होना, वॉमिटिंग होना ज्यादा हो सकता है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इंसुलिन का किडनी पेशेंट में काफी कॉमनली यूज होता है, खासकर एडवांस किडनी फेलियर पेशेंट्स में। लेकिन किडनी की बीमारी में इंसुलिन का क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ज्यादा जो बॉडी का इंसुलिन निकलने का काम होता है वो किडनी द्वारा होता है। जब किडनी फेल हो जाती है तो ये इंसुलिन निकलने का प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिससे बॉडी में ज्यादा इंसुलिन जमा हो सकता है, शुगर ज्यादा कम हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंसुलिन का प्रयोग आप किडनी पेशेंट्स में डोज थोड़ा कम करके रखना पड़ता है, जैसे जैसे किडनी फेलियर बिगड़ते जाती है डोज आपको थोड़ा कम करना पड़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टैटिन्स का कॉमनली प्रयोग किया जाता है। ये अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज और प्रोटीनूरिया है तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स को मसल पेन होने का या रैप्डोमाइलिसिस होने का चांस ज्यादा होता है एडवांस किडनी फेलियर में, इसलिए ध्यानपूर्वक इसका प्रयोग करें। एजेटिमेब ज्यादा सेफ है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, इसका प्रयोग कर सकते हैं किडनी फेलियर में, लेकिन ये जो है कंपैरेटिवली इसकी इफेक्ट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी थोड़े कम है। अगर खून की कमी है तो आयरन सप्लीमेंट्स का आप किडनी पेशेंट में प्रयोग करते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को अगर हीमोग्लोबिन लेवल्स कम है तो ये कई बार आपकी मदद करता है हीमोग्लोबिन लेवल को नॉर्मल लाने में, लेकिन इसके पेट के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। कई लोग को इससे आयरन से एलर्जी भी हो सकते हैं। इंट्रावीनस आयरन का कई बार प्रयोग किया जाता है जिनको पेट ज्यादा खराब होता है आयरन के टैबलेट्स लेने से। इसके अलावा हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट्स यानी इपोइटिन अल्फा या डार्बिपोइटिन अल्फा इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल 10 के अगर नीचे है तो उसको 11 या 12 तक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका इंजेक्शन हर हफ्ते बेसिस पे दिया जाता है क्योंकि ये इंजेक्शन हीमोग्लोबिन लेवल और एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स को बढ़ाते हैं। तो अगर खून की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए इसका प्रयोग होता है, खासकर एडवांस किडनी फेलियर। इसके अलावा आप प्रयोग करते हैं फॉस्फेट बाइंडर्स का। इसमें कैल्शियम बेस्ड बाइंडर्स होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एसीटेट। ये अगर सीकेडी पेशेंट में हाइपरफॉस्फेटेमिया जो कि काफी ज्यादा होता है खासकर डायलिसिस पेशेंट्स में, वहां पे इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कैल्शियम लेवल्स को ज्यादा बढ़ा सकता है। इसके अलावा नॉन कैल्शियम बेस्ड जो फॉस्फेट बाइंडर्स होते हैं जैसे सेवालामर और लैंथेनियम कार्बोनेट, ये दवाइयों का ज्यादा प्रयोग होता है जिनको एडवांस सीकेडी डिजीज हो। इसमें अगर किसी पेशेंट्स को हाइपर कैल्सीमिया ऑलरेडी हो तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसके थोड़े पेट के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये फॉस्फेट को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर किसी को बोन और मिनरल प्रॉब्लम हो तो वैसे लोग को कैल्शियम टैबलेट्स या कैल्शियम मिमेटिक टैबलेट्स दिया जाता है या विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिया जाता है। विटामिन डी एनालॉग जैसे कैल्सिट्रॉल और पैराकैल्सिट्रॉल दिया जाता है। ये बॉडी के पैराथॉर्मोन को कम करता है और आपके ओवरऑल कैल्शियम लेवल्स को नॉर्मल करता है। आपके कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करने में मदद करता है, जो कि किडनी पेशेंट में काफी जरूरी है, इसको प्रेफर करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम मिमेटिक ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है जैसे सीना कैल्सिमेट। अगर किसी व्यक्ति को हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है जो कि किडनी के एडवांस पेशेंट में ज्यादा होता है, पैराथॉर्मोन ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। यह आपकी बॉडी के पैराथॉर्मोन लेवल्स को कम करता है और आपकी बॉडी के कैल्शियम लेवल्स को भी कम करता है। अगर किसी किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स को अगर पेन हो रहा है तो हमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है, किडनी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इनका प्रयोग नहीं करते। इसके बदले आप पैरासीटामोल का प्रयोग कर सकते हो। हालांकि ये फीवर के लिए बहुत अच्छा है लेकिन पेन किलर के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो। अगर माइल्ड पेन है तो थोड़ा सर दर्द वगैरह तो कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा स्ट्रॉन्ग या ज्यादा पेन है तो ओपियोइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन जैसे हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन, ये सारी दवा या फेंटेनिल का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रामाडोल काफी कॉमनली यूज करते हैं, अल्ट्रासेट के नाम से कई बार पैरासीटामोल और ट्रामाडोल को कॉम्बिनेशन आता है, ये काफी कॉमनली यूज करते हैं। ये दवाओं के किडनी पर उतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ लोग को इससे सीडेशन या नींद ज्यादा आना हो सकता है, कुछ लोग को वॉमिटिंग हो सकती है, कुछ लोग को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है यानी उनकी श्वास की गति कम हो सकती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। यदि सिर्फ फीवर है तो पैरासीटामोल मोस्ट कॉमनली यूज की जाने वाली दवा है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका किडनी पेशेंट में इतना कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है तो अलग अलग बीमारियों के लिए उसमें कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है, कौन सी दवा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इस बारे में हमने बात की। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।